नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे। चतुर्थ पाठ का जो नाम है वह है गीतामृतम। गीतामृतम जो पाठ है यह महाभारत से लिया गया है और इसका संबंध महाभारत से है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में जो है अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उसी आधार पर इस पाठ की रचना की गई है और भगवत गीता मनुष्य को जीवन में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग इन तीनों से संबंधित ज्ञान को देती है। अतः कर्म मनुष्य के लिए प्रधान है और कर्म मनुष्य को किस तरह से करना चाहिए इसका उपदेश जो है मनुष्य को भगवान के द्वारा दिया गया है। तो ये भगवत गीता ग्रंथ किसने लिखा, महाभारत किसने लिखा, इसके संबंध में यहाँ पर जो है पाठ परिचय में दिया गया है। तो इसका जो पाठ परिचय है ये मैं आपको हिंदी में ही बता देता हूँ और आपको याद रखना है। तो इससे जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो अपने स्तर पर आप इसमें जो है लिखते जाएं और जो भी ज्ञान मेरे द्वारा बताया जाए उसे अंडरलाइन करके और अपनी नोटबुक में महत्वपूर्ण मानकर उसे नोट करें। तो इसकी जो संक्षिप्त जानकारी है वह मैं बताना चाहूँगा, जो इस प्रकार है। श्रीमद्भगवद गीता महर्षि वेदव्यास विरचितस्य श्रीमद्भगवद गीता महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित सांस्कृतिक विश्वकोश नामना प्रसिद्ध सांस्कृतिक विश्वकोश के नाम से प्रसिद्ध महाभारत से महाभारत का अंशभूत अस्ति अंशभूत है, अंश स्वरूप है। गीता स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में सांस्कृतिक साहित्य से और संस्कृत साहित्य का सर्वोच्च गौरवभूत और गौरव स्वरूप ग्रंथ के रूप में से जन समादृत लोगों के द्वारा आदर किया जाता है। और भगवद गीता श्रुति नाम भगवद गीता में श्रुतियों का, उपनिषदों का, दर्शना नाम और दर्शनों का सार तत्व प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों यहाँ देखिए कि इसमें लिखा है भगवत गीता नाम, उपनिषदा नाम, दर्शना नाम। तो श्रुति मतलब वेदों का ज्ञान इस भगवत गीता में लिया गया है, उपनिषदों का ज्ञान दिया गया है और दर्शन शास्त्र। अतः आप जानते हैं कि वेद 4 होते हैं, उपनिषद 11 होते हैं और दर्शन 6 होते हैं। तो इन सभी के सार तत्व ज्ञान को इस भगवत गीता में जोड़ा गया है। उपनिषदसु और आगे लिखा हुआ है तो उपनिषदों में दार्शनिक विचारों के सिद्धांतों की काठिन्य मस्ती कठिनता है, परंतु गीता में मनोज्ञ पद्धति तेषाम और मनोज्ञ पद्धति का तेषाम संक्षिप्त उसका संक्षिप्त रूप से भाव प्रकाशन भी हृदय प्रतीत है, सुंदर रूप से प्रतीत होता है। यथा उत्तम क्योंकि कहा गया है। श्लोक इस श्लोक के माध्यम से बताना चाहा है कि सर्व उपनिषदा गावः दोग्धा गोपाल नंदनः। सर्व उपनिषदा इसमें जो है यण संधि है। सर्व उपनिषदा में सर्व प्लस उपनिषद, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, सर्व प्लस उपनिषद। तो सर्व उपनिषद सभी उपनिषद गावः, गाव अर्थात गाय
गो शब्द का रूप है ये, और गो यानी गाय। तो सर्व उपनिषदः सभी प्रकार से, उपनिषदः गावः गाय हैं, सभी उपनिषद गाय हैं। और दोग्धा गोपाल नंदनः, और उन गायों को दोग्धा यानी कि दूहने वाले गोपाल नंदन है, गोपाल नंदन है। अतः उन गायों के दूध को गोपाल नंदन ही दोते हैं। पार्थो वत्सः, और उन गायों का जो वत्स है उनको पार्थ कहा जाता है। शुद्धि भोक्ता दुग्धम, और शुद्धि जन यानी कि बुद्धिमान लोग ही दुग्धम उन गायों के दूध का उपभोग करते हैं। गीतामृतम महत, इसलिए कहा जाता है कि गीता रूपी अमृत महान है। अतः भगवत गीता में कितने श्लोक है इस विषय पर यहाँ पर चर्चा की गई है। यदि केवलम सप्तशती गीता एका एव अधीयते। अब यहाँ पर जो है व्याकरण पर चर्चा करें तो एक शब्द आया गीतेव, तो गीतेव का संधि विच्छेद होगा गीता प्लस एका, अर्थात यदि केवलम सप्तशती गीता एका एव अधीयते, यदि 700 श्लोकों की ये गीता ही पढ़ी जाती है, विवेच्यते विवेचना की जाती है, चिंत्यते चिंतन किया जाता है, लौकिक जीवने व्यवह्रियते च तर्हि मानव जीवनम सर्वथा सुख शांतिम समन्वितः समुन्नतम भविष्यति। 700 श्लोक वाले इस गीता को पढ़ा जाता है, विवेचना की जाती है, चिंतित किया जाता है लौकिक जीवन में और व्यवहार में, और मानव जीवन को सर्वथा सुख शांति समन्वित रूप से उन्नतः भविष्यति उन्नत करने वाली होगी। अतः जो भी मनुष्य इसको पढ़ेगा उसका जीवन सुख और शांति से समन्वित होगा और उन्नत यानी ऊंचा उठेगा। समालोचने यतत् सिद्ध्यति, अतः इसकी आलोचना करने से ये सिद्ध होता है यत गीता की ये भगवत गीता जो है मानव जीवन में कर्म उपदेश प्रसारित थी, कर्म के उपदेश को प्रसारित करती है, लोक हितम संपादित है और लोकहित का संपादन करती है, लोक जीवने च निःश्रेयस कल्पित, और लोक जीवन में जो है कल्याण की कल्पना करती है। इदम एवं वैशिष्ट्यम आलक्ष्य, इस प्रकार इसकी विशेषता को देखकर ही इदम श्लोकम केन साधु उच्यते, ये श्लोक किसी के द्वारा ठीक प्रकार से ही कहा गया है कि गीतासु गीता कर्तव्यः, भगवत गीता का गुणगान सुंदर रूप से गीता मतलब गाना चाहिए। किम अन्य शास्त्र विस्तरे कर्तव्य, और अन्य शास्त्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने से क्या फायदा। या स्वयं पद्मनाभ से मुखम पद्मा विनिर्सता, जो भगवत गीता स्वयं पद्मनाभ के अर्थात भगवान श्री विष्णु के मुख कमल से विनिश्रिता यानी निकली है। अतः जो भगवत गीता भगवान के मुख से स्वयं निकली है उस भगवत गीता का गुणगान हमें सुंदर रूप से गाना चाहिए, और अन्य शास्त्रों का विस्तार से वर्णन करने से क्या फायदा। तो यानी कि सभी शास्त्रों की अपेक्षा भगवत गीता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। श्रीमद्भगवद गीता महाभारत से भीष्म पर्वणि विद्यते, श्रीमद्भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में विषादग्रस्त अर्जुन। अब यहाँ पर मूल बात आ जाती है कि किसने किसको उपदेश दिया। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। अतः कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में विषादग्रस्त मतलब दुख से युक्त, विषादग्रस्त मतलब दुख से युक्त अर्जुन के लिए निष्काम कर्म की शिक्षा प्रयच्यता यानी देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अत्र ज्ञान भक्ति कर्मणा, यहाँ पर ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय प्रस्तुत किया है।
पाठेऽस्मिन्, इस पाठ में गीताया द्वितीय अध्याय है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय से द्वादश अध्याय पर्यंत 12वें अध्याय तक कर्मयोग का, आत्मसंयोग का और भक्ति योग का महत्वपूर्ण श्लोक विहिता महत्व श्लोक लिए गए हैं। अनासक्त भावेन कार्यकरणम, अनासक्त भाव से कर्म करते हुए गीता में परम उपदेश दिया गया है। ज्ञान विज्ञान का समन्वय और निष्काम कर्म दीक्षा, अनासक्त भावेन क्रियमाण कर्मणा बंधन मुक्तित्व। अतः निष्काम कर्म की दीक्षा, अनासक्त भाव से किए गए कर्म बंधन से मुक्ति, कर्तव्य पालन से कल्याण और संपादन का सब प्रकार से प्रतिपादन बहुत ही सरलता से वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर जो है हम इन श्लोकों के विषय में चर्चा करेंगे। तो आज इस भगवद गीता में सबसे पहले कर्म योग लिखा हुआ है, तो कर्म के विषय में उपदेश दिया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, और कहाँ उपदेश देते हैं इसमें स्पष्ट रूप से जो एक बात बताई गई थी कि कुरुक्षेत्र से युद्ध भूमि, यहाँ लिखा हुआ है कुरुक्षेत्र से युद्ध भूमि विषादग्रस्त अर्जुनाय कर्मणः निष्काम कर्मणः शिक्षा प्रयच्छता। अतः कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जो है विषादग्रस्त अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है। ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, तो इस बात को याद रखते हुए हम यहाँ पर इसका अनुवाद करेंगे। तो कर्म योग का पहला श्लोक है, अपने देखते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धये असिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अतः प्रस्तुत श्लोक कर्मयोग से लिया गया है। इसका संबंध महाभारत के भगवद गीता ग्रंथ से जुड़ा हुआ है, और इसमें जो है योग की परिभाषा दी गई है कि कोई भी कर्म जो होता है वह योग से युक्त होकर करना पड़ता है। योग अर्थात उससे अपन को जुड़ना होता है। योग का मतलब होता है जोड़ना। तो जब तक हम नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा कर्म जो है सिद्ध नहीं होगा। तो यहाँ पर दिया है अर्जुन भी युद्ध भूमि में जो है अपने धर्म के अनुसार युद्ध क्षेत्र में अपने से बड़े भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य इत्यादि जनों को देखकर उसे दुख होता है कि ये गुरुजन जो है मेरे जो बड़े तातश्री है इनके साथ मैं युद्ध करूँगा और इस युद्ध में ये मेरे हाथों मारे जाएंगे, तो इस पाप का भागी मैं स्वयं बनूँगा। तो इस दुख की वजह से युद्ध भूमि में जो है अत्यंत ग्लानि होती है और वह जो है युद्ध करना छोड़ देता है। तो तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि। धनंजय मतलब अर्जुन। यहाँ धनंजय पद जो आया ये किसका पर्यायवाची है? अर्जुन का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कहे अर्जुन संगम त्यक्त्वा। संगम का मतलब होता है आसक्ति को त्याग कर। हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्माणि कुरु, कर्म को करो। हे अर्जुन, तुम आसक्ति को त्यागो। तुम्हारी आसक्ति युद्ध क्षेत्र में खड़े द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह में है। आसक्ति का मतलब होता है लगाव। जब तक मनुष्य का मोह किसी वस्तु में रहता है तब तक वह जो है दुख में पड़ा रहता है। इसलिए अतः दुख का मूल कारण भगवान श्री कृष्ण ने संग को ही बताया है। संग मतलब आसक्ति को ही बताया है। तो सबसे पहले यहाँ पर भगवान ने आसक्ति को छोड़ने के विषय पर चर्चा की है। कहे धनंजय, हमें संग त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़कर योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म को करना चाहिए।
इसलिए तेरा भी कर यहाँ पर जो अधिकार है वह तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले आसक्ति को त्याग देना चाहिए। सिद्धयो सिद्धयो, जो मनुष्य सफलता और असफलता समोभूत्वा दोनों में समान रूप वाला बनकर कर्म करता है। सिद्धयो, सफल हो असिद्ध या असफल हो, समोभूत्वा दोनों में मन से समान भाव वाला होता है। समत्व योग उच्यते, समान रूप से योग उच्यते, उसे ही योग कहा जाता है। उच्यते जो शब्द आया इसमें, उच्यते का हिंदी अर्थ होता है कहा जाता है। उच्यते मतलब कहा जाता है। तो इसमें जो है एक योग की परिभाषा दी गई है। योग किसे कहते हैं, तो यहाँ पर योग की परिभाषा देते हुए अर्जुन को समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अर्जुन पूरे युद्ध क्षेत्र में जो है विषादग्रस्त अवस्था में ही बैठा रहता है और युद्ध नहीं करता तो उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दूसरे श्लोक में कहा है कि नियतम कुरु कर्म तम कर्म ज्याहि अकर्मणः शरीर यात्रा च ते न प्रसिद्ध्यत कर्मणः। हे अर्जुन, कि तुम नियतम कर्म कुरु तम, तुम निरंतर कर्म करो, कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। अतः यहाँ पर जो श्लोक लिखा है कर्म ज्याय, अतः ज्याय का मतलब होता है श्रेष्ठ। ज्याय मना श्रेष्ठ। ही कर्मणः शब्द जो आया, ही कर्मणः शब्द जो आया, यहाँ इसका संधि विच्छेद होगा ही प्लस अकर्मण, ही प्लस अकर्मण। ही मतलब निश्चय ही, अर्थात नियतम कुरु कर्म तम। हे अर्जुन, तुम निरंतर कर्म करते रहो, कर्म ज्याये ही अकर्मणः, अर्थात अकर्मण, कर्मण मतलब कर्म करना, अकर्मण मतलब कर्म न करना। विलोम शब्द हो गया एक दूसरे का, तो यहाँ अकर्मण का विलोम शब्द हो गया कर्मण। तो हे अर्जुन, तुम निरंतर कर्म करो, कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। शरीर यात्रा च तेन प्रसिद्धेत अकर्मणः, अतः ते मन तुम्हारे द्वारा। यहाँ पर ते शब्द किसके लिए आया, अर्जुन के लिए। ये ते शब्द जो है अर्जुन के लिए आया है। अर्थात हे अर्जुन, अकर्मणः प्रसिद्धयेत, अतः कर्म न करने से शरीर यात्रा है, अर्थात जो तुम्हारी शरीर यात्रा है, अतः जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह तुम्हारे जीवन की जो यात्रा है वह अकर्मण, कर्म नहीं करने से न प्रसिद्धेत, सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपनी जीवन यात्रा को अच्छी तरह से निभाने के लिए, अच्छी तरह से चलाने के लिए उसे जीवन में कर्म करना चाहिए। तो तू भी यदि अपने जीवन में कुछ प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है या कुछ कर्म करके अच्छा करना चाहता है, तो तू भी यहाँ युद्ध क्षेत्र में कर्म करने के लिए है। कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है। इसलिए हे अर्जुन, तुम निरंतर कर्म करो और कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है। कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। तुम्हारी शरीर यात्रा बिना कर्म के कभी सिद्ध नहीं हो सकती। तो बच्चों, ये जो 2 श्लोक आज हमने पढ़े, यहीं पर आप विराम लेते हैं और इससे संबंधित जो भी नोट्स आप तैयार करें या लिखें तो आप उसको जो है सेंड करें। आज इतना ही, ठीक है। तो चलो।